गुड मॉर्निंग डियर किड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह होंगे और अपना अपना काम बहुत ध्यान से और सफाई से कर रहे होंगे। पिछले हफ्ते हमने हिंदी में व्याकरण का पाठ 6 पढ़ा था, वचन। वचन के बारे में मैंने आपको बताया था। वचन क्या होते हैं? संख्या। वचन वो शब्द होते हैं जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में बताते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या होते हैं? जिसमें किसी की एक संख्या के बारे में पता चलता है, एक है। और बहुवचन क्या होते हैं? एक से ज़्यादा, अनेक। ठीक है, आज हम व्याकरण का पाठ 2 वर्ण एवं मात्राएं पढ़ेंगे। वर्ण बच्चों, आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट में थे या आपने यूकेजी में थे या सेकंड में भी, मैम आपको लिखवाती थी ना। मैम कहती थी आप अ से अनार, आ से आम लिखो, क कबूतर, ख खरगोश लिखो। तो ये सब क्या होते हैं? वर्ण। सब क्या होते हैं? ये वर्ण। इन्हें हम वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण होते हैं। वर्णों के बिना हम हिंदी को नहीं लिख सकते, बोल भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको वर्ण के बारे में बताएंगे। वर्ण। पहले हम इस कथा को पढ़ते हैं, चित्रकथा। चिंटू, तुम क्या कर रहे हो? मिंटू, मैं फूल माला बना रहा हूँ। चिंटू और मिंटू 2 मित्र हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और वो कह रहा है, एक दूसरे से कर रहे हैं। वो चिंटू से मिंटू पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो? तो मिंटू ने कहा, मैं फूल माला बना रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी बताओ कैसे बनती है फूल माला? वो उसका मित्र कहता है, चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। फूल माला बनाने के लिए फूलों को हमें एक क्रम में धागे में पिरोया जाता है। जो फूल होते हैं उन्होंने हमें एक तरीके से सही क्रम में पिरोते हैं। ठीक है, सभी साइज का साइज एक जैसा होना चाहिए, वो इनका डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए, एक ही सभी का मुंह एक तरफ होना चाहिए। ये नहीं आप उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े फूल लगा दो तो आपकी माला बन जाएगी, नहीं, इनको एक सही क्रम में। तो समित कहता है, अच्छा समझ गया मैं। क्या तुम्हें पता है वर्णों को भी इसी प्रकार क्रम में लगाने से वर्णमाला बनती है? तो जो मैंने आपको बताया वर्ण, आप जो लिखते थे क कबूतर, ख खरगोश, अ अनार, आ आम, ये सब वर्ण होते हैं ना, इनको भी अगर हम सही क्रम में लगाते हैं तभी वर्णमाला बनती है। आप इनको आगे पीछे करके उल्टा पुल्टा लिखोगे तो ये वर्णमाला नहीं बनेगी। ठीक है, तो मित्र कहता है, अच्छा, वर्णमाला में भी वर्ण इसी प्रकार होते हैं जैसे तुम्हारी फूल माला में फूल हैं। जैसे फूलों को ठीक क्रम में लगाया तो सुंदर सी माला बन गई, ऐसे वर्णमाला में भी हम वर्णों को ठीक प्रकार से लगाते हैं तभी वो वर्णमाला बनती है। अरे वाह, ये तो खूब रही, हा हा हा। उसको मित्र उसको देख के खुश हो गया। अब आपने चित्रकथा में पढ़कर जाना कि वर्णों के निश्चित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। अब मैंने आपको बताया ना, जो निश्चित क्रम होता है सही, जैसे आ के बाद आ आना है, उसके बाद ई आना है, उसके बाद ई आना है, ऐसे ही नीचे क के बाद ख आना है, फिर ग आना है। इनको अगर हम सही क्रम में लगाते हैं तभी वर्णमाला में लगेगी। ये नहीं है आपने अ के बाद सीधे ओ लिख दिया या फिर आपने सीधे बीच में ज लिख दिया, क लिख दिया, क के बाद आपने न लिख दिया। तो आप इस तरीके से मिक्स करके बीच बीच में से लिखोगे तो वो वर्णमाला नहीं बनती है। जब आप उनको ठीक क्रम में लगाओगे तभी वो वर्णमाला बनती है। अब नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचान कर लिखो। तो कहते हैं, परंतु वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होते हैं? जो आपको बताया ना, अ, ख, ई, ज, न, जो सिंगल अक्षर होते हैं, अलग अलग अक्षर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्णों को मिलाने से क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। अब इसमें देखिए, आपकी चित्र बन रहा है मटर। अब हम पढ़ेंगे म ट र, ऐसे ग म ला, क म ल। तो इन वस्तुओं के नाम बताते समय आपके मुंह से कुछ ध्वनियाँ मतलब कुछ आवाज़ें निकल रही हैं ना। जैसे आपने म से ट, र, ग, ला, म ये बोल रहे हो तो आपके मुंह से कुछ आवाज़ें निकल रही हैं ना। तो इन जो आवाज़ों को या ध्वनियों को लिखने के लिए, अब हमने म बोला तो हमें पता होना चाहिए म कैसे लिखते हैं। तो जो इनको लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होते हैं, जो साइन होते हैं, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। जैसे हमने क बोला, अब हम क को लिखेंगे तो वो उसका क का साइन है, उसका निश्चित चिन्ह है कि क को हमें ऐसे ही लिखना है, कैसे लाइन बनानी है, उसके बाद उसको गोल बना के उसका, फिर उसको दूसरी तरफ से उसकी टेल बनानी है, उसकी पूँछ बनानी है, तो वो क बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं वर्ण। ये क्या कहलाते हैं? वर्ण।
अब म प्लस अ क्यों लिखा है इसके साथ? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती और म को कोई मात्रा नहीं लग रही है। ट के साथ र के साथ तो इन सब में म और ट और र इन तीनों को कोई मात्रा नहीं है और इसके साथ हमने अ लिखा है क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ऐसे ही ग अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ। अब ल के साथ हमने आ क्यों लिखा? क्योंकि ल को आ की मात्रा लग रही है और जो आ होता है हमारा, आ की ध्वनि जोर से बोली जाती है और उसका चिन्ह होता है, उसका निशान होता है एक सिंगल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं आ। ऐसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ ल प्लस अ, इसको भी हमने इसमें अ लिखा है क्योंकि अ की कोई ध्वनि नहीं होती है, कोई आवाज़ नहीं होती है और इनको कोई इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए इनके साथ क म ल में कोई मात्रा नहीं है, उनको हम इसलिए इसके साथ हमने अ लिखा है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ण होता है, जैसे हमने सिर्फ क बोला या हमने सिर्फ आ बोला या हमने छ बोला, तो ये सबसे सिंगल जो अलग अलग अक्षर होते हैं इनको हम वर्ण कहते हैं। जो एक एक करके जो अलग अलग लिखे होते हैं, इनको मिला के लिखते हैं तो शब्द बन जाता है। लेकिन जब हम इनको जैसे म ट र में म अलग लिख दिया, ट अलग लिख दिया, तो जब अलग अलग हो जाते हैं तो ये वर्ण बन जाते हैं। ये सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण भाषा की। क्योंकि कोई भी भाषा हम लिखना शुरू करते हैं तो पहले हम किससे सीखते हैं? हम ऐसे सीखते हैं ना, मैम आपको सबसे पहले अ लिखना सिखाती हैं, फिर आ, फिर ऐसे करके पूरे अ से अंग तक लिखाते हैं, फिर आप क ख। तो जो अलग अलग शब्द अक्षर होते हैं, जो अलग अलग अक्षर होते हैं, इनको हम वर्ण कहते हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है, इनको हम और छोटा नहीं कर सकते, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनको ऐसे अ को आप इस अ से भी छोटा कुछ नहीं कर सकते। अ सबसे छोटा रूप है भाषा का, ठीक है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? जो आपको मैम अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या होते हैं? हमारे स्वर। क्योंकि स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही वर्णमाला बनती है। जो आपके स्वर होते हैं और उसके बाद जो व्यंजन भी होते हैं, क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन होते हैं। तो इन सबको मिलाकर ही वर्णमाला बनती है। तो वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं, ठीक है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त भी कुछ वर्ण होते हैं। ये सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। मतलब जो स्वर और व्यंजन के अलावा भी कुछ अतिरिक्त और भी वर्ण होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन सबको हम जब प्रॉपर एक सही क्रम में लिखते हैं, जब ही वर्णमाला बनती है। आप इनको आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके लिख दोगे तो ये वर्णमाला नहीं बनेगी। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का निश्चित क्रम समूह होता है कि प्रॉपर सीक्वेंस होता है, उसकी अ के बाद हमें आ लिखना है, ई के बाद ई लिखना है, उ के बाद ऊ लिखना है, ऐसे क के बाद ख लिखना है, फिर ख के बाद ग लिखना है। तो जो सही क्रम में लिखे जाते हैं तभी वो वर्णमाला बनती है। अब वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं? स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब अब अ को आप अकेले भी बोल सकते हो, ऐसे आ भी आप अकेले बोल सकते हो, इ को आप अकेले बोल सकते हो, ऐसे ही। इनको हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इनको हम अकेले भी बोल सकते हैं, बिना किसी वर्ण की सहायता के भी बोले जा सकते हैं इनको स्वर। और इनमें आवाज़ स्वर होते हैं इनकी, तो साउंड्स होती हैं, जैसे अ, फिर आ, इ, ई, उ, रि, ए, फिर ऐ, फिर ओ और औ। इनकी अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ें होती हैं, अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। तो इनको हम स्वर कहते हैं और इनको हम अकेले भी बोल सकते हैं। इनके लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। और ये कितने होते हैं संख्या में? 11। आप इनको काउंट करो, अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या हैं? 11 स्वर होते हैं।
ठीक है। तो स्वरों की ध्वनियाँ होती हैं, आवाज़ें होती हैं और इनको हम अलग से बोल सकते हैं। इनके लिए हमें दूसरे स्वरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके। इसके अतिरिक्त हमें इसी में स्वरों में दो अलग स्वर भी होते हैं, अंग और अह। अंग और अह दो अयोगवाह होते हैं, ये भी स्वर के ही साथ होते हैं। ठीक है, एक अंग होता है और एक वह अह। स्वर तो हमारे 11 थे, ये देखो अभी हमने 11 स्वर पढ़े थे, इनके साथ ही अतिरिक्त होते हैं ये स्वर, दो स्वर ये अतिरिक्त होते हैं, अंग और अह। तो अंग और अह अयोगवाह होते हैं, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। अंग ये अनुस्वार होता है, इसे नाक से बोलते हैं। अंग की ध्वनि हमेशा नाक से बोली जाती है, जैसे अंग, रंग, पलंग, पतंग। ठीक है। तो अहं ये अनुस्वार है, जिसमें नाक से बोला जाता है, नाक में से आवाज़ आती है। अह ये विसर्ग होता है, इसका उच्चारण ह वर्ग के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः। ठीक है। इनको हम अयोगवाह होते हैं क्योंकि इनको हम किसी भी व्यंजन के साथ इनके पीछे लगा के इनका योग प्रयोग करते हैं। कोई व्यंजन होता है, व्यंजन हम आगे इसमें है, आगे हम व्यंजन पढ़ते हैं, तो अयोगवाह उन व्यंजनों के साथ हम पीछे से लगाते हैं, इसलिए इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ये भी स्वर के ही साथ रहते हैं, लेकिन वैसे हमारे मूल स्वर होते हैं 11। ठीक है। तो एक अंग, अह। ठीक है, ये अयोगवाह हैं। तो अंग अनुस्वार होता है, इसको हम नाक से बोलते हैं, इसकी साउंड नाक से आती है, इसकी आवाज़ नाक से आती है। अह ये विसर्ग होता है, इसका उच्चारण ह वर्ग के समान होता है, जैसे प्रातः, ह की आवाज़ आई ना, अतः इसमें ह पीछे से आवाज़ ह की आती है, लेकिन इनको हम दो डॉट्स लगाते हैं पीछे शब्द के पीछे, स्वतः, तो इनको ह जैसी आवाज़ होती है, ह के इनका उच्चारण ह की तरह होता है। अब जैसे अंग, रंग, संग, पलंग, तंग, इनमें तो अंग नाक से आवाज़ आ रही है, लेकिन अह इसकी आवाज़ हमें ह जैसी होती है पीछे से। ऐसे ये भी एक और है अनुनासिक, इसे नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं, इसमें चांद बिंदु का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ऊपर चांद बिंदु लगाया जा सकता है। आँख, इसमें नाक से भी आवाज़ आती है और मुंह से भी बोला जाता है, चांद। ओके, इनको चंद्र बिंदु भी कहते हैं, इनको हमें चंद्र बिंदु, ऊपर चांद बना के एक बिंदु लगाते हैं, इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है। ये अनुनासिक होते हैं क्योंकि ये नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। अंग सिर्फ अनुस्वार होता है और अह विसर्ग होता है, जिसमें ह की आवाज़ आती है, और ये एक चांद बिंदु अनुनासिक है, इसमें ऊपर चांद और बिंदु लगाते हैं, इसमें नाक और मुंह दोनों से आवाज़ इसकी आती है। अब ये तो हमारे स्वर थे, स्वर 11 थे, उसके साथ ही हमारे दो अलग स्वर थे, अंग और अह, ये अयोगवाह थे। वैसे मूल स्वर हमारे 11 होते हैं। अब ऐसे ही व्यंजन, अब ये व्यंजन आ गए। व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, ना खाली च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, स और ह। ये सब क्या है? हमारे व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले। अब इन जो व्यंजन होते हैं, इन्हें हम बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोल सकते हैं, इनके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब स्वरों के। अब जैसे क, अब क के साथ हमें अ स्वर की आवाज़ आ रही है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ से ख, ख में भी अ की आवाज़ आई, ग, घ। तो जो भी हमारे व्यंजन हैं, इनको हम बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोल सकते, इनके लिए हमें स्वर की सहायता, इनमें से जो स्वर होते हैं उनकी सहायता हमें ज़रूर लेनी पड़ती है। और व्यंजन हमारे कुल कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब आप क से लेके ह तक काउंट कर सकते हो। ठीक है ना। तो स्वर हमारे 11 थे, और जो हमारे व्यंजन हैं, मूल व्यंजन, ये हमारे क्या हैं? 33 व्यंजन होते हैं, क से लेकर ह तक इनके। तो ये जो क से लेके
यहाँ अनाखाली तक होते हैं वो होते हैं क वर्ग के, क ख ग घ न खाली, और ये क वर्ग में आते हैं क्योंकि ये क वाली लाइन में। च छ ज झ या ये च वर्ग के होते हैं। ऐसे ट ठ ड ढ ण ये ट वर्ग में आते हैं। त थ द ध न ये त वर्ग में, त की लाइन में। ऐसे प फ ब भ म ये प वर्ग के होते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं व्यंजन हमारे। इसके अलावा हमारे अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे ड़ और ढ। ढ के नीचे आपने बिंदु, ट वर्ग में आते हैं। ट में आपने ड के नीचे बिंदु लगाया, ऐसे ढ के नीचे आपने बिंदु लगाया तो इसकी आवाज़ बदल जाती है। एक ड़ हो गया और एक ड़ हो गया। ठीक है, चढ़। ऐसे पढ़, पढ़ना, चढ़ना। तो जब ढ के नीचे आपने बिंदु लगा दिया तो इसकी आवाज़ हो गई ढ़। ऐसे ड के नीचे आपने बिंदु लगाया तो ड़। ठीक है, पढ़, पढ़ मतलब गिर गया। तो ये हमारे कुछ अतिरिक्त व्यंजन हो गए। ऐसे ही ज के नीचे डॉट लगाई और फ के नीचे तो इसकी भी आवाज़ ज फ। एक ये तो बिना डॉट के ज बोलते हैं और बिना डॉट के हम फ को फ बोलते हैं, लेकिन जब डॉट लग जाती है इनके नीचे तो ज और फ इनकी आवाज़ चेंज हो जाती है। लेकिन ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब साथ ही हैं, अब आपको पता चल गया स्वर और व्यंजन में स्वर होते हैं जिनकी ध्वनियाँ होती हैं अ से लेके औ तक, और साथ ही हमारे दो अलग से स्वर थे अंग और अह, अयोग भाते। ऐसी व्यंजन हमारे 33 होते हैं क से लेके ह तक। उसके साथ ही हमारे कुछ अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है, मतलब दो व्यंजनों को आप जब मिलाते हो, क से ह तक के बीच के कोई भी दो व्यंजन आपको मिला के लिखने होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? संयुक्त वर्ण। उनसे क्या बनते हैं? संयुक्त वर्ण। ठीक है, तो जैसे हम चार होते हैं ये छ, अक्षत, त्र, ज्ञ और श्र। ओके, सबसे पहला कक्षा। कक्षा में जो हम क्षत लिखते हैं उसमें किस किस की साउंड आती है? क प्लस श। तो क और प्लस श को मिलाया तो क्षत बन गया, क्ष। ओके, ऐसे त्र, त प्लस र, त और र को मिलाया तो क्या बन गया? त्र। ऐसे ज और इया तो ज्ञ, क्या बन गया? ज और ज्ञ, इया को मिलाया तो बन गया ज्ञ। ऐसे श और र को मिलाया तो बन गया श्र। ठीक है, जब आप परीक्षा में जो आप लिखते हो वो श नहीं होता है, अक्षत श होता है, क और श को मिला कर। ऐसे पत्र, उसमें त और र होता है, उसको पत्र। ऐसे ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान। ओके, तो इसमें ज और इया दोनों को मिलाते हैं तो इनको मिलाने से ज्ञ बन जाता है। ऐसे ही श्र, श और र को मिलाने से श्र, श्रमिक, परिश्रम। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? अतिरिक्त व्यंजन। चार व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन, सॉरी अतिरिक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन तो हमारे ऊपर थे ना, हमने देखा था। ड के नीचे डॉट लगा दी, ड़ बन गया। ढ के नीचे डॉट लगा दी, ढ़ बन गया। ज के नीचे डॉट लगाई तो ज, फ के नीचे डॉट लगाई तो फ। ये तो हमारे अतिरिक्त व्यंजन थे। और ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, जब दो व्यंजनों को मिलाने से एक व्यंजन बन जाता है तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। तो आज आपको मैंने स्वर, वर्ण बताया। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं।
और वर्णों को सभी को वर्णमाला कब बनती है? जब स्वर और व्यंजन को हम सही क्रम में लिखते हैं, जब ही वर्णमाला बनती है। आप उनको आगे पीछे ऊपर नीचे करके लिखोगे तो वो वर्णमाला नहीं बनेगी। ठीक है, तो आज हमने वर्णमाला देखी, इसमें स्वर और व्यंजन थे। स्वरों में 11 स्वर थे, साथ ही 2 स्वर हमारे अतिरिक्त थे, अयोगवा, अंग और अह। ऐसी व्यंजन हमारे कुल 33 थे, क से लेके ह तक। साथ ही हमारे कुछ अतिरिक्त व्यंजन थे 4। अब ऐसे संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 थे, जिन्हें हम 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाते हैं। तो ये हमारे आज हमने वर्ण के बारे में जाना। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, वो हमारी भाषा में शुरुआत होती है। उसी से हम सबसे पहले जब भाषा लिखना सीखते हैं तो हम वर्ण से ही सीखते हैं। पहले अ बनाना सीखेंगे, आ बनाना सीखेंगे, क बनाना सीखेंगे। तो ये हमारे वर्ण होते हैं, इनको और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज आप इसको रिवाइज़ करिए, पाठ को पढ़ना यहाँ तक। ये आप पेज में आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, और उसके बाद हम आगे का कल पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, गुड बाय।